अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. कल को मैं किसी को बोल दूं कि अरे हमारा प्रधानमंत्री मेरे को मिली है इन्फॉर्मेशन मुस्लिम है, तो आप क्या कर लोगे फिर? तो आप सोचने वाली बात है कि एक सीनियर पीआई को किसी के सामने स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए इस चीज के लिए। ये जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है दारुल फलाह के पास, जो इसका भी बहुत चर्चा चल रही है, केरला स्टोरी सबने देखा है। केरला स्टोरी का जब चल रहा था कितने हजार लोगों के बारे में बात हुई थी, 32,000। और मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखी थी कि अगर वो 32,000 का डॉक्यूमेंट किसी ने लाके यहाँ जमा कर दिया तो 1 करोड़ का इनाम देंगी मुस्लिम लीग उसको। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली एक मामला चल रहा था, गाजियाबाद के जो सीनियर पीआई है उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है जो मुझे लगता है कि मुमरा को फिर से एक जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और हमारे ही ऐसे जो माइनॉरिटीज के जो इलाके होते हैं इनको जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये एक सवाल उठाना चाहूँगी इस बात पे कि एक सीनियर पीआई जिसने ये स्टेटमेंट दिया कि मुमरा से 400 लोगों का जो है वो धर्मांतरण हुआ है, कल को मैं अगर बोल दूँ ऐसी नॉर्मली डिस्कशन में या कहीं पे बोल दूँ या उनको एक रिकॉर्डिंग मिल गई, कल को मैंने बोल दिया कि भाई देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम है, तो क्या तुम उसको रिलीज कर दोगे? क्या तुम उसको बता दोगे और उसको बोलोगे कि हाँ अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है? देखिए, आपको ये सोचना चाहिए था कि आप एक सीनियर पीआई है, आपने ये स्टेटमेंट देके आपने जो अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन खुद रेस किया है, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था करने से पहले। तो ये चीज़ नहीं होती क्योंकि ना कैसा है, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का, और मुमरा एक ऐसा इलाका है, अगर आप रेती बंदर से घुसोगे तो जो पंजाब का मुमरा नंबर जो 2 नंबर का बोला, 2 नंबर बोलते हैं मुमरा 2, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो गुरुद्वारा, आगे हमारे पास जो है मुंबा देवी मंदिर है, फिर आगे मस्जिद है, जैन मंदिर है। तो हमारे पास जो ये मुमरा जो है ना वो सेक्युलरिज्म का एक्चुअली एक मिसाल है, एग्जाम्पल है, जहाँ पर लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। और आप ऐसी जगहों पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए, अगर वो किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं ना, आप जिससे शाहनवाज का, आप 400 लोगों का नाम लेके ऐसे मुमरा के लोगों को जो है वो बदनाम नहीं कर सकते। अभी जब इलेक्शन आने वाले होते ना तो आपके ऐसे वारदात बहुत मिलेगी। ये सोचने वाली बात है, ये पहले भी हो चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को, किसी एक शहर को अगर ऐसे पॉइंट आउट करेंगे तो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। कल को मैं किसी को बोल दूं कि अरे हमारा प्रधानमंत्री मेरे को मिली है इन्फॉर्मेशन मुस्लिम है, तो आप क्या कर लोगे फिर? तो आप सोचने वाली बात है कि एक सीनियर पीआई को किसी के सामने स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए इस चीज के लिए। मुसलमान है तो मुसलमानों को क्या मतलब मदरसे और मस्जिदों में इसीलिए भेजा जाता है क्या कि वहां पर क्या आपको कैसे साजिश करनी है, हिंदू की लड़कियों को लेकर आना है, कैसे उनको धर्मांतरण करवाना है, क्या हमको यही काम रह गया है? अरे हम भी पढ़ते लिखते हैं, हम लोग दूसरे, हम लोग को ये सब चीजें नहीं चाहिए। बल्कि आप रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखोगे ना, बांद्रा कोट में हर 2-3 महीने में, 3-4 महीने में मुमरा से लड़कियां जो है वो जा रही है। अभी बीच में कितने केसेस आए थे,
जो मुस्लिम लड़कियां जो है वो दूसरे धर्मों में जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाद दूंगी और सराहना करूंगी ऐसे ग्रुप की, और पर्सनली हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है और हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया है कि ऐसी बच्चियों को हम लोगों ने समझा बुझा के जो है वो वापस से अपने धर्म में रहने के लिए, और उनको समझाया कि ये किस तरीके से गलत हो सकता है। आपको किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का मामला एक ऐसा हो जाता है ना कि आप एक बोलते हैं ना, एक चिंगारी छोड़ने की जरूरत है, वो आंख अपने आप लग जाती है। तो आपको धर्म के मामले में स्पेशली कोई भी अधिकारी को बोलने से पहले इस तरीके की सोचना चाहिए। तो ये चीजें और मैं कहना चाहूंगी। और दूसरी बात, ये जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है दारुल फलाह के पास, जो इसका भी बहुत चर्चा चल रही है। देखिए, मैं कहती हूँ कि ना हर रिलीजन को जो है वो आजादी है अपने मजहब को बताने की, ठीक है, चाहे वो लिख कर, पढ़ कर, अनाउंसमेंट करके या किसी भी तरीके से। तो उन्होंने वहां पर लगाया क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, तो वो लगाने की जरूरत आन पड़ी। आप कुरान शरीफ पढ़िए ना, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है कि आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी बितानी है। अगर आप वो कर लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीजों की। और अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया भी है, मैं आपको बता दूं, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इंसान अगर अपनी समझ से लेता है तो वो अगर चाहता है धर्म में आना तो बिल्कुल आ सकता है। हमारे इस्लाम में यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया मुझे याद है, वहां पर उन्होंने कहा था कि आपने अपने माँ बाप से परमिशन ली, आपने इनसे परमिशन लिया, आपने उनसे पूछा। तो हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें आप बोल नहीं सकते ऐसे। हमारे इस्लाम में जोर जबरदस्ती है ही नहीं। तो ये आप किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, बस ये हम लोग इसकी जो है वो कड़ी निंदा करते हैं। और इस अगर मैं और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के स्थानीय एमएलए ने ये कहा है कि अगर ऐसे इसके बारे में अगर कोई पुष्टि नहीं की गई या कोई मामला सामने नहीं आया तो 1 जुलाई को जो है हम लोग मुमरा बंद रखेंगे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मुमरा बंद रखने से क्या फायदा होगा आप बताओ। क्या गाजियाबाद के जो सीनियर पे आए वो मुमरा के सबको सॉरी बोलने वाले हैं या माफी मांगने वाले हैं? आप जो है वो ऑफिशियली काम कीजिए ना। आप आगे डीआईजी, आईजी है, सीएम है, सबके पास जाइए और उनसे बात कीजिए कि हमारे शहर को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जो आप कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो आप इस तरीके की बात कीजिए। आप बंद करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? वही पब्लिसिटी स्टैंड। अरे मेहरबानी करो, कुछ ऑफिशियल काम तो करो। कुछ तुम्हारे टेन्योर का 1 साल बाकी है, कुछ तो अच्छा काम करो। केरला स्टोरी सबने देखा है। केरला स्टोरी का जब चल रहा था कितने हजार लोगों के बारे में बात हुई थी? 32,000। और मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखी थी कि अगर वो 32,000 का डॉक्यूमेंट किसी ने लाके यहाँ जमा कर दिया तो 1 करोड़ का इनाम देंगी मुस्लिम लीग उसको। वो टेबल, वो डेस्क सुबह से लेकर शाम तक खाली थी। तो इस तरीके के वायरल होते रहेंगे वीडियो, इस तरीके की चीजें आती रहेगी सामने जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं होंगे। तो मेहरबानी करें, इस चीज को जो है ना, इस ट्रैप से बचने की कोशिश करें और अपने आप को जो है ना, अपने स्टेट को अच्छा रिप्रेजेंट करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी जैसे एमएलए, एमपीज हो गए, इन चीज को इस सब चीजों के लिए जो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।